हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो कल हमने अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट किया था बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपसे गारंटी ली है कि मैं सीडीएस के 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके करेक्ट करवा दूंगी। 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारा आधा चैप्टर हो चुका है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें प्लांट्स का देखेंगे, देन ह्यूमन बींग्स का देखेंगे, कार्डियक सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, कंप्लीट एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अभी एक केमिस्ट्री की वीडियो के नीचे कमेंट आया था, बार बार आ रहा है कोई एनोनिमस करके, आई डोंट नो हु इज ही इज और शी इज। ठीक है, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आप 199 में ये वाले नोट्स बेच रहे हो जो आपके नहीं है। सो मैं एक बार क्लियर कर दूं ये आप सभी को, ये पीडीएफ तो उनको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है उनके बोलने से पहले। ये कंप्लीट पीडीएफ, अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ाया भी नहीं है, स्टिल आई हैव शेयर द पीडीएफ, मैंने कल ही शेयर कर दी थी। ठीक है, सो ये 199 में मैं आपको नहीं दे रही हूँ, इतनी बुद्धि मेरे में भी है, शायद उनको पता नहीं होगा। सो मैं उनके लिए क्लियर कर दूँ स्पेसिफिकली कि ये नोट्स 199 में नहीं मिलेंगे। जो मैं 199 1-to-1 सेशन बोल रही हूँ आपका, वो स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस के लिए है। जिस बच्चे को, बहुत बच्चों के मेरे पास पर्सनली कमेंट्स आए थे ना कि मैम हमारा लास्ट अटेम्प्ट है या किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो एक अलग क्रेज होता है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, किसी के साथ, किसी का कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रही है स्टडीज। सो वो जो मैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को डिस्कस करके आपसे और आपके साथ टाइम मैनेजमेंट विद टाइम टेबल करूंगी, उसमें अगर आपको कोई एडिशनल टॉपिक के नोट्स चाहिए जो मैं खुद से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, जैसे आप बोल दोगे मैम फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम के ही मान लो, चलो आपने बोला मैम ये वाले नोट्स हमें पसंद नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, कुछ भी आप बोल दोगे, समझ नहीं आया, सो मैं उसके आपको अपने एडिशनल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। वो 199 रुपीज़ आपकी स्ट्रेटेजी के हैं, गाइडेंस के हैं कि हम अप्रैल तक कैसे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, कैसे मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों किसी को बार बार कन्फ्यूजन हो रही है और वो बोल रहा है ये नोट्स आपके नहीं है, आपके नहीं। भाई उसने रट्टा लगा रखा है फालतू की बकवास करने के लिए। बस वही होता है ना, लोगों के पास इतना वेला काम है, इतना फ्री काम है कि जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ कमेंट करने लगते हैं। मैं तो एकदम से मैंने देखा आज सुबह उठ के, मैं तो इतनी बिजी थी, मेरे को तो लेक्चर रिकॉर्ड करना था आप लोगों के लिए। अगर ये ही नोट्स मुझे देने होते तो अरे इतनी बुद्धि तो लगाओ, मैं टेलीग्राम पे मैं खुद चिल्ला के बताती हूँ, डॉक्टर सीरियस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर फ्री में शेयर क्यों करूंगी भाई। ठीक है, एनीवेज छोड़ो। तो जिसको मैंने आप सबके लिए क्लियर कर दिया है, जिसको नहीं पता था, जिनको पता था वेल एंड गुड। 199 जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ वो गारंटेड सिलेक्शन के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी में, क्योंकि एग्जाम सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं निकलता, आपको स्ट्रैटेजी, आपको PYQ भी लगाने आने चाहिए। सारी दुनिया बोल देते PYQ लगाना है, लेकिन कोई बताता नहीं है। सो दीज 199 के जो 200 रुपये जिसपे इतना हल्ला वो मचा रहे हैं कि आप तो उस पर किसी और के नोट्स बेच रहे हो, सो ये सिर्फ आपकी इन चीज़ों के लिए, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस एंड टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये फ्री के नोट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, मतलब मैं खुद ही शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे, तो इसके लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, चलो अब जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, मैंने अपनी साइड से क्लियर कर दिया है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन अब हम पढ़ते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जब हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी सब्सटेंस, वाटर की या फूड की, किसी भी चीज़ की हम मूवमेंट करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, वो वाटर की फॉर्म में हो सकता है, फूड की फॉर्म में हो सकता है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से होता है ये सर्कुलेटरी इन सिस्टम इन ह्यूमंस बताया, लेकिन पहले एक बार हम ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ ले, फिर मैं आपका ये बताती हूँ। ठीक है, जैसे अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कैसे होगा, जाइलम से होगा और वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे कि जाइलम जो है, आप मान लो रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि एब्जॉर्ब आपकी रूट कर रही है, आपने सोइल में पानी डाला तो रूट आर एब्जॉर्बिंग द वाटर, सो वहां से वो ऊपर चला गया, तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट वाटर किसको बोला जाता है, ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहर्सिव फोर्सेस। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का किस लिए होता है, फ्लोएम की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रख लेना कि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में। एक्चुअली अभी तो ईजी लग रहा है कि फ्लोएम फूड लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जाम प्रेशर होता है ना, वो जो 120 सवाल करने होते हैं आपको धड़ाधड़ फटाफट, तो तब ये कंफ्यूजन हो जाती है। जाइलम आपका फूड लेके जा रहा था कि फ्लोएम, तो ऐसे याद रखना, फ मतलब फूड, फ मतलब फ्लोएम। तो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, फ की ट्रिक रहेगी, फ से फूड, फ से फ्लोएम, तो फ्लोएम लेके जाएगा आपको फूड। एक चीज और बता दो, जो मैं एडिशनल चीजें बताती हूँ आप इनको छोटी छोटी ट्रिक कह लो, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के आपको यही चीजें याद रहने वाली है। सो मैं ये अपने पर्सनल नोट्स से बताती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को अननेसेसरी कंफ्यूजन रहती है कि मैम कह रही ये इनके पर्सनल नोट्स है। भाई ये मेरे पर्सनल नोट्स नहीं है, इसमें मैं जो एडिशनल बातें बताती हूँ वो मेरे पर्सनल नोट्स से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं
नहीं है, कोई भी बुक आपकी कंप्लीट नहीं होती है। हमें PYQ एनालाइज करके, यूपीएससी ने आपको कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीज तो सिलेबस तो दिया नहीं है, मतलब उसने तो सीधा सीधा लिख दिया ना ये सब्जेक्ट्स है, लेकिन आपको जो प्रॉपर टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट है वो PYQ से पता चलता है। सो वहां से जो मैंने कंप्लीट अपने नोट्स बता रखे, उसके साथ साथ मैं जो एडिशनल चीजें बताती हूँ वो मैं अपने नोट्स से खुद आपको बताती हूँ, और 1-to-1 सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी, ठीक है। चलो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। आपने लीव्स पे देखा होगा छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ठीक है, फिर वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। सो उसी को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, कि आपका वो जो पानी जो है एक तरीके से वो उड़ गया, उसको बोला गया ट्रांसपीरेशन। यही लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर लेना खुद से भी, ठीक है। देन हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड है हमारा। आपने ऐसा तो नहीं देखा कि कहीं कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से बैरन, नहीं ना, एक प्रॉपर आर्टरीज है, वेन्स है, एक प्रॉपर सिस्टम है ना आपका, ठीक है। इसका मैं एक बहुत ईजी डायग्राम बताऊंगी आपको, देखो इस बुक में वो नहीं दिया हुआ, अब वो मैं एडिशनल बताऊंगी, फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं और मुझे तो इसलिए गुस्सा आता है, ठीक है। चलो, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो है विस्कस होता है, अल्कलाइन होता है, इसका पीएच जो है 7.3 से 7.5 तक रहता है, और जो कि रेड कलर का होता, मतलब ऑब्वियसली जो फ्लूइड है वो रेड कलर का होगा ड्यू टू हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला गया, ये इसमें मतलब फ्लूइड्स की वो डिटेल दी गई है कि भाई प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, उसके बाद 90% इसमें वाटर होता है, इस तरीके से। एक बार ना आप ये रीड कर लेना, क्योंकि ये मतलब ईजी है, लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई बताओ इसमें प्लाज्मा कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है। वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ से पूछेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसमें ये जो टेबल है एक बार ये देखेंगे हम अपनी, एक सेकेंड, हाँ देखो, नंबर, शेप, साइज, कलर, फॉर्मेशन, लाइफ स्पेन, फंक्शंस, ठीक है। सो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको कि भाई प्लाज्मा 55% है। सिमिलरली जो एरिथ्रोसाइट्स हमारे ब्लड में 4.5 से 5 मिलियन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है इनको, RBC, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को WBC बोला जाता है, और थ्रोम्बोसाइट्स को आपका प्लेटलेट्स बोला जाता है, जो 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है, 3.5 लाख तक। ऐसे एकदम से नहीं रटना आपको, लेकिन अंदाजन पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में आ गया तो आप मार्क कर पाओ, ऐसा ना हो वो RBC को बोल दे 3 लाख, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना, RBC आपके मिलियंस में होते हैं। देन आपकी शेप जो है आपकी बाइकॉनकेव होती है इनकी, RBC की राउंड होते हैं। पहले RBC देख लेते हैं पूरा। रेड कलर के हेमोग्लोबिन की वजह से इन द लीवर और स्प्लीन में बर्थ से पहले बनते हैं, और बोन मैरो में आफ्टर बर्थ आपके बनते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद, ठीक है। लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को। सिमिलरली ल्यूकोसाइट्स आपके राउंड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, कलरलेस होते हैं आपके। बोन मैरो में ये बताओ कहाँ कहाँ बनते हैं, एक बार बस रीड कर लेना। प्रोटेक्ट करते हैं हमें, क्योंकि यही हमारे आगे जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरियल से, किसी भी टाइप का। देन थ्रोम्बोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स होते हैं, जो इरेगुलर है, डिस्क शेप है, कलरलेस है। लार्ज सेल्स कोल्ड आपके मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, और बोन मैरो में ऑब्वियसली ये रहते हैं। 8 से 10 दिन का होता है। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। वो जो आप देखते हो ना, जैसे कि कहीं पे चोट लगे, खुरन आता है, खुरन के ऊपर वो येलो येलो सा हो जाता है, इस तरीके से मैश वर्क, ठीक है, वो सीरम की वजह से होता है। वो भी आगे आएगा तो वो मैं आपको वहां पे बता दूंगी, नहीं भी आया तो मैं खुद से बता दूंगी, ठीक है। चलो, अपन करेंगे अब ये, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, एक एक करके इन्होंने जो मैं टाइप्स आपको बताई थी वो बता दिए। ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब देखो, जो ए ग्रेनुलोसाइट WBC आपके, ठीक है, वो मतलब WBC का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। लेकिन जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें आइसोनोफिल, बेसोनोफिल और न्यूट्रोफिल आते हैं, 3। तो टोटल 5 टाइप के आपके WBC हो गए, बस नाम ही याद रखना, दैट इज सफिशियंट। ब्लड ग्रुप से आज तक मैंने नहीं देखा यूपीएससी ने इतना रेलिवेंट, कभी पहले पूछा होगा क्वेश्चन तो पूछा होगा, अदरवाइज नहीं। बस नाम ध्यान रख लो। डिस्कवर्ड किसने किए थे, लैंडस्टीन ने किए थे। ABO 3 टाइप के अपने ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने बना रखी है, किसी को पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं इंपॉर्टेंट है। RS फैक्टर से भी नहीं आता है क्वेश्चन, नहीं आता। ये एडिशनल चीजें हैं जो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। ये मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, मतलब लाइक जब मुझे ज़्यादा टाइम होता है, बच्चों को आराम से 6-7 महीने है तब। अभी आपके लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, टाइम का क्रंच, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सो ये दिस इज नॉट रेलिवेंट एट दिस टाइम, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। सो हार्ट हमारा है 4th चैम्बर, जिसमें 2 एट्रियम्स है एंड 2 वेंट्रिकल्स है, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत ईजी डायग्राम बताऊंगी अभी। ओके, सो एट्रियम जो है रिसीव करते हैं ब्लड को टिश्यू से, और जो वेंट्रिकल है वो मेन ऑर्गन है जो आपका ब्लड है जो पंप करेंगे टिश्यूज की तरफ। हार्ट आपका एक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्फ पंपिंग ऑर्गन है, अपने आप पंप करता रहता है, कभी भी फटीग नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या हार्ट हमारा फटीग होता है, नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, थकता नहीं है। फटीग मतलब थकना, ठीक है। हार्ट का जो वेट है न्यू बॉर्न बेबी का अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम्स होता है। डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम है, जो हमारे हार्ट की लेयर होती है ना,
हार्ट की जो आपकी ये लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ओके, कार्ड रटना नहीं कुछ भी। हार्ट के सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्डियक सिस्टम। सो बाहरी लेयर तो पेरिकार्डियम, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं समझाऊंगी पूरा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट है, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में, ठीक है। और फिर ये ब्लड वेसल्स बता दें कि जो आर्टरीज है वो कैरी करती है ब्लड को हार्ट से दूर, मतलब हार्ट से आपके बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगी। एक डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा आपका। थिक वॉल्ड होते हैं, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ओके, वेन्स आ गई आपके, ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। सारी वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक वेन है पल्मोनरी वेन जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरी क्या है? थिन ट्यूब है जो कनेक्ट करती है आर्टरी को वेन से। अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी टिश्यू, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी वेरिकोसा वेन्स के बारे में, ये एबनॉर्मली डायलेटेड ट्विस्टेड सुपरफिशियल वेन्स होती हैं दैट अपीयर ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट वेनस वेल्व्स मोस्टली अफेक्ट्स द लेग्स, ठीक है। मतलब ये वहाँ पे वेरिकोज वेन्स होते हैं जो एबनॉर्मली आपके लेग वाले एरिया में अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इतना रेलिवेंट नहीं है, मत ही पढ़ो बेशक, ठीक है। जितना काम का उतना पढ़ो। अब हम देखते हैं इसका सर्कुलेशन, ठीक है। इससे आप समझना चाहो समझ लेना, लेकिन मैं आपको एक ईजी डायग्राम से अब बताती हूँ। देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ नीचे अलग से। देखो सबसे ऊपर हम बनाते हैं लंग्स अपनी, ठीक है। ये हमारी लंग्स हो गई। मैं तो ऐसे बनाती थी स्कूल टाइम पे भी, ऐसे 4 डब्बे बना लेने आपको, ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जब ये वाला मेरा राइट साइड है, लेकिन हार्ट हमारे क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, तो ये तो अभी मैं सामने से देख रही हूँ ना, तो लेकिन जब आप मतलब आप सामने की साइड से देखोगे, आप अपनी साइड से देख रहे हो ये राइट है, लेकिन जब आप उस साइड से देखोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो जब आप ए की तरफ से देखोगे तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा और ये वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बी की तरफ से देख रहे हो इसलिए आपको इधर वाला पोर्शन राइट लग रहा है, लेकिन जब ए की तरफ से देखोगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। सिमिलरली इसलिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ ऊपर बनाने हैं लंग्स, नीचे बना देनी है आपको बॉडी। अब देखना इतना आसान है, बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। पेपर में भी ऐसे ही कर लेना, मैं तो कर लेती थी जब, मतलब ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत नहीं होती है जब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आप बनाना शुरू करो। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये वाला ऐसे बना देना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में तो भेजोगे नहीं, तो यहाँ से कोई भी सबसे पहली आपकी नर्व निकलती है, आर्टरी निकलती है, कुछ भी निकलता है, वो लंग्स के पास जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ से बर्ड कह रही हूँ, यहाँ से आपका जो हार्ट में फ्लूइड है वो नीचे आता है, ठीक है। हो गया ये। अब जो लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है, वो सोचो वो प्योरीफाई होने जाएगा ना, नहीं तो लंग्स के पास क्यों गया है वो? अगर वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड होता तो लंग के पास नहीं जाता, बॉडी के पास जाता, क्योंकि वो लंग्स के पास गया, इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और मैंने बताया था एक ही आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब मैम आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये आर्टरी है, वेन नहीं है? क्योंकि ये आपका जो ब्लड है अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स कैरी टुवर्ड्स द हार्ट। सो ऑब्वियस सी बात है, एक ही आर्टरी थी, वो थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो आपका हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ठीक है। फिर लंग्स से हो गया अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब ये क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टुवर्ड्स हार्ट लेके आया, तो लेके टुवर्ड्स आया तो हार्ट लेके आई, तो मतलब वेन लेके आई, और एक ही वेन है जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन। पता लग गया? ओके। अब ये लेफ्ट एट्रियम से आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे होते हैं आपके बाइकस्पिड वेल्व्स। क्या होते हैं? बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। ओके, अब वो जो भी कोई एनोनिमस है, अब आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपका नहीं गिवन है, ये जो भी बुक्स है, तो ये मैं आपको अपने नोट्स से बताती हूँ एडिशनल। तो प्लीज थोड़ा बोलने से पहले आप लोग सोचा करो, किसी की मेहनत के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले, किसी के नोट्स के ऊपर। ऐसे ही मैं भी मूर्ख तो नहीं हूं ना कि मैं आपको बोल दूंगी 199 में आपको ये छपे छपाए पेज पकड़ा दूंगी, नहीं ना। ऑब्वियसली एडिशनल दूंगी ना, तभी तो आप लोग भी मेरे पे भरोसा करोगे, और यही एक टीचर का काम होता है, लेकिन बस बोलने से मतलब है। एनीवेज देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, अब वहां से आएगा फ्लूइड आपका बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बाइकस्पिड वेल्व से आपका नीचे आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। सो अब आप सोचना है, अब मैं आपको लॉजिक बताती जा रही हूँ साथ के साथ, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, मतलब आपको बहुत बड़ी कोई आर्टरी चाहिए, पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, अलग अलग ऑर्गन्स के पास, लंग्स के पास जाना है, दोबारा खुद हार्ट के पास भी जाएगा, आपका लीवर के पास जाएगा, आपका स्टमक के पास जाएगा, मतलब हैंड्स के पास जाएगा, लेग्स के पास जाएगा, हर जगह जाएगा। तो कोई तो बड़ी बड़ी आर्टरी होगी जो लेके जाएगी, तो सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज एरोटा, किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू। तो कुछ भी रटना नहीं है। अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे ब्लैक से। सो अब जो ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ये कहाँ जाएगा? अरे बाप रे, एक सेकेंड। सो जो आपका ये जो ब्लड है अब जो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, सो ये कहाँ जाएगा आपका? दोबारा से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है।
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाएगा? आपका वेना केवा, ठीक है, क्योंकि वेन्स ही आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी वेन। आई होप आपको ये समझ आया। दोबारा बता देती हूँ विद रीजंस, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। एक चीज और, यहाँ पे आपके होते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है, लिख देती हूँ मैं। जैसे वहाँ बाइकस्पिड है, यहाँ पे होते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, जो आगे आपके लब डब की साउंड्स को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी लंग्स है आपका। तो सबसे पहले आपका जो इम्प्योर ब्लड था, ठीक है, इम्प्योर नहीं कहना चाहिए बेसिकली, बस उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं थी, CO2 इन्वॉल्व थी, ठीक है। सो वो आपका राइट वेंट्रिकल से आपका जाता है लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास जाने के, ओहो एक सेकेंड, अरे यार हट जा। पता नहीं क्या हो गया, वैसे तो नॉर्मली हट जाता था ये। अब मैं टैब तो इसको डिलीट तो कर नहीं सकती, एनीवेज इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी ये हट नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जान दो। एनीवेज हम ऐसे ही समझ लेते हैं। ओके, सो आपका था राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, ठीक है। और उसके बाद आपका लंग से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से आपका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू। फिर यहाँ से आपका बॉडी में जाएगा पूरी एओर्टा के थ्रू, जो सबसे बड़ी आर्टरी है आपकी। देन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 मिक्स हो चुके हैं, वो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाएगा। फिर ट्राइकस्पिड वेल्व से दोबारा से राइट वेंट्रिकल में आएगा और वो दोबारा से लंग्स में जाएगा, और यही साइकिल आपकी पूरी रिपीट होती रहेगी। और क्योंकि सर्कुलेशन 2 बार ही हो रहा है, एक बार हार्ट से जा रहा है, एक बार ही हार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया है डबल सर्क्यूलेशन, ठीक है, जो ह्यूमंस में आपका होता है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपना आगे। सो हम यहाँ पे यही पूरा इन्होंने समझा रखा है। देखो मैं एक बार इसमें भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अरे यार ये हट जाता ना तो सही रहता, अब पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है, ये हट गया, लो ठीक है। मैं भी सोचूँ ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमें नहीं आता हो, मतलब मजाक कर रही हूँ। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो यार हम भी आपसे सीखते हैं, साथ साथ सीखनी पड़ती है। देखो ये हमारा है आपका इधर वाला लेफ्ट वाला चैम्बर, ये हमारा है राइट वाला चैम्बर, ठीक है। इसमें इन्होंने पार्टीशन नहीं किया हुआ है, तो आप समझ लो यहाँ पे पार्टीशन आपका छोटू सा। सो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। फिर ये इन्होंने यहाँ पे बॉडी का सर्कुलेशन दिखा दिया, यहाँ पे इन्होंने कनेक्शंस दिखा दिए, बस वही फ्लो दिखा रखा है आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हार्ट बीट का आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, इसको एक बार रीड कर लेना। आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जरूर याद रखना, स्फेग्नोगैनोमीटर से हम मेजर करते हैं, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। सो Hg क्योंकि प्रेशर है ना, सो उसकी यूनिट है आपकी, तो ये 120/80 सिस्टोलिक अपॉन में डायस्टोलिक याद रखना है, ठीक है। द कार्डिक इम्पल्स इज जनरेटेड बाय साइनो एट्रियल नोड, दैट इज SA नोड, ठीक है। पेस मेकर भी जिसको बोला जाता है। चाहूँ तो मैं आपका पूरा लब डब साउंड समझा सकती हूँ, कब कौन सा वेल्व बंद होता है, कब कौन सा खुलता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए आप यही जान लो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि SA वेव को हम पेस मेकर बोलते हैं या पेस सेटर बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं PYQ की रेलिवेंस, तो वो क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, ठीक है। ओके, पूरा आपसे डिस्क्रिप्शन बनाने को नहीं बोलेगा वहाँ पे। सो SA नोड इज आपका पेस मेकर। एक बारी हर्ट मतलब 1 मिनट में हमारा 72 to 75 टाइम बीट करता है, अगर आप रिगरस कोई एक्सरसाइज करके नहीं आए हो या बहुत रनिंग करके नहीं आए हो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट साउंड है हर्ट की लब, एंड सेकंड जो हर्ट की साउंड आती है वो आती है डब, लब डब ऐसे चलता रहता है, ठीक है। सो जो पहली साउंड आती है वो क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व से आती है। सेकंड जो साउंड आएगी आपकी डब, वो सेमील्यूनर वेल्व से आएगी, जब वो सडनली क्लोज होते हैं, दोनों के क्लोज होने पे साउंड आती है, ठीक है। फिर छोटू सा आपका लिम्फेटिक सिस्टम बता रखा है, मतलब लिम्फेटिक तो सिर्फ एक ही लाइन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम बता रखा है छोटू सा, ठीक है। एक बार लिम्फेटिक देख लो, वेस्कुलर सिस्टम मेड ऑफ जो लिम्फ टिश्यू से बनता है, ये एक कलरलेस, कुछ लोग इसको वाइट फ्लूइड बोलते हैं, कुछ कलरलेस बोल देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का आपका फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। देखो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करने के लिए बॉडी से यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें 2 एक्सक्रीशन इन प्लांट पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ना है। प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स एक्सक्रीट वेरियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके उसके प्लांट की फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज किए जाते हैं प्लांट से बाहर, उसकी बॉडी से बाहर। सो उसको बोलते हैं उसका एक्सक्रीशन इन प्लांट। जैसे लिक्विड वेस्ट भी रिलीज करता है और गैशियस वेस्ट, गैशियस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, वो लेंटिसेल्स टोमेटा से रिलीज करता रहता है। लेकिन जो लिक्विड वेस्ट होता है उसमें एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आपने देखा होगा जो डेड सेल्स, डेड लीव्स जो आपकी येलो कलर की जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं,
ठीक है। सो वो एक तरीके से सॉलिडिफाइड वेस्ट हो गया। सो यूजफुल प्लांट वेस्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरल मैन्योर, खाद, रबर बनाने में, यही सब यहाँ पे लिखा गया है। वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लेदर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हमारे पास किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक है। ओके, देखो जो किडनी है वो आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और वो आपका जो है ना पियर शेप्ड है, ठीक है। और किडनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ह्यूमंस में, मतलब ह्यूमंस में क्या आपकी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है किडनी तो खैर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसमें। एक पेयर है बीन शेप्ड है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से आपका सारा फंक्शन होता है किडनी के अंदर, ठीक है। अब यूरेटर है, मैं डायग्राम से आपको साथ साथ बता देती हूँ। देखो अगर ये हमारी किडनी है, ठीक है, अब यहाँ से आपकी जा रही है ये यूरेटर्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका आएगा यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है, सॉरी ब्लैडर, दिस इज ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा, यहाँ पे जो ओपनिंग है। सो दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, ये जो आपकी दो लॉन्ग पाइप है, ठीक है। दिस इज आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और दिस इज आपका यूरेथ्रा, ठीक है। ओके, सो यूरेटर आपका वन पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब है। वन पेयर मतलब दो, मैंने दो बनाई थी ना ऐसे, तो वन पेयर तो ये एक हुआ ना, जो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर आपको जब मतलब मोर देन वैसे 40% फिल हो जाता है, ठीक है, दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो आपको सिग्नल मिलता है आपके ब्रेन को कि भाई अब आपको यूरिन के लिए, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। देन यूरेथ्रा है आपका, जो सिंगल आपकी डक्ट होती है जो ज्वाइन करती है आपकी ब्लैडर को आपके मतलब लाइक आउटर एक्सक्रीटरी पार्ट से, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो फ्लूइड है, यूरिनेशन है बेसिकली, वो रिलीज हो जाता है बॉडी से बाहर। यूरिन आपका जो येलो कलर का होता है ड्यू टू यूरोक्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कौन से पिगमेंट, जैसे हेमोग्लोबिन रेड कलर का, सॉरी ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। सिमिलरली यूरिन येलो क्यों होता है, यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। यूरिया उसमें 2% होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे कि यूरिया में कितना % क्या क्या होता है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यूरिया 2% होता है, वाटर 95% होता है, पीएच आपका एसिडिक होता है, ठीक है। अगर किसी को स्टोन्स हो जाए, पथरी बोल देते हो, किस लिए होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको बोला जाता है आप राइस कम खाओ, मतलब जिससे कैल्शियम और बॉडी में अंदर जाके डिपॉजिट होकर वो स्टोन की फॉर्म ले सकता है, वो चीज़ें मना करते हैं खाने के लिए। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किडनी में होता है, 10 लाख के आसपास होता है, छोटे छोटे। जैसे ये अगर आपकी किडनी है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो नेफ्रॉन का, बोमेंस कैप्सूल उसको प्रॉपर बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा आपका, ऐसे पीसीटी, डीसीटी, आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यही मैंने स्ट्रक्चर देखो, बोमेंस कैप्सूल कप लाइक कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है इसमें, इसी में होते हैं, नेफ्रॉन की बता रही हूँ, ठीक है। हेनले लूप होता है और ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं लास्ट में, जहाँ से आपका यूरिन पूरा कलेक्ट हो जाता है। अगर आप बोलोगे मैम ये स्ट्रक्चर हमें नेफ्रॉन का बता दो, तो मैं आप वीडियो में के नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का आपको बता दूंगी। बाकी इतना जितना आपके जानने के लिए नेसेसरी था उतना मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये वाला सर्कुलेटरी खुद से रीड आउट कर लेना, समझा मैंने आपको सारा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, सो मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @Shruti 399, ठीक है। इस पे आप मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई भी डाउट रहता है तो मैं फिर बता दूं। 199 में आपका 1-to-1 सेशन है, जिसमें मेरे पर्सनल इंग्लिश के नोट्स जो 125 रूल्स के, खाली वो नहीं, उसके अलावा प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो प्रीपोजिशन, जिस चैप्टर में आपको डाउट हो या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बतानी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, उस चीज़ के लिए आपकी 199 ये जो PDF है ये फ्री मिल जाएगी आपको डॉक्टर CDS चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी अननेसेसरी किसी बात पे ध्यान देना नहीं है, परेशान होना नहीं है। आप लोगों के साथ इस जर्नी में मैं हूँ। कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई करने का, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, लाइक शेयर प्लीज।